अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। ये है रमजान सीरीज में तीसरा पार्ट, यस नंबर 3। हम यहाँ तक आ पहुँचे। अरख में मैदा मिक्स करके नेल्स मेहंदी पेस्ट बनाना, पाइपिंग बैग्स में फिल करना, फिर नेल्स मेहंदी कोन्स किस तरह बनाएं, कोन के अंदर फिल कैसा करें, ये सब कुछ जानकारी के लिए आपको रमज़ान सीरीज 1 और रमज़ान सीरीज 2 वाले वीडियोस को देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि आज हम इसमें सीखने वाले हैं डिलीवरी या कुरियर के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स आने पर हम किस तरह पैक करें, पैक करने के लिए क्या चाहिए, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑफलाइन मीन्स बाय हैंड दे देना, यानी हैंड टू हैंड। कस्टमर अगर कोई भी आपके घर आए, रिलेटिव्स कोई भी परचेस करने आए तो बाय हैंड दे देना। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। कस्टमर अमाउंट दे देगा, आप प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, ऑनलाइन ऑर्डर्स किस तरह डिलीवरी करें। सबसे पहले तो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। मेनली ये 3 वेज होते हैं आपके ऑर्डर्स आने के। किसी भी कस्टमर का ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आप किस तरह पैक करके कस्टमर तक भेजें, क्योंकि ये मेहंदी के कोन से ऐसे ही एक कवर में डाल दिए या किसी कैरी बैग में डाल दिए, उसको क्लोज करके भेज दिए, ये पॉसिबल नहीं होता। कोन्स को सेफली से भेजने के लिए किसी भी एक प्लास्टिक का बॉक्स या कार्डबोर्ड जो अट्टे के बॉक्स आते हैं उसके अंदर रख के भेजना ज़रूरी है, क्योंकि कोन्स ख़राब ना हो जाए और कस्टमर तक सही से पहुंच जाए। पैकिंग बॉक्सेस में भी 2 टाइप्स के मिलते हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस और कार्डबोर्ड बॉक्स। यस, ये है प्लास्टिक बॉक्सेस। ये देखें, एक सेट में 6 बॉक्सेस आ रहे हैं। ये आपको एक बॉक्स थोड़ा महंगा ही, कॉस्टली ही पड़ेगा। मेरे को एक बॉक्स पड़ा था 25 रुपीस। ये आपको प्लास्टिक के होलसेल शॉप्स होते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे होलसेल प्राइस। अगर कोई ये वीडियो हैदराबाद वाले देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एड्रेस भी बताऊंगी। बेगम बाजार में अजीज प्लाजा के बैक साइड RR प्लास्टिक बोल के है, वहाँ से मैंने लिया था। ये बॉक्सेस देखने में भी अच्छे लुक के दिखते हैं और भेजने में भी बहुत सेफ्टी से कस्टमर तक रीच हो जाते हैं, बट इसका प्राइस ही थोड़ा हाई है। सेकंड ऑप्शन है कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो अट्टे के होते हैं वो बॉक्सेस। इसको मैंने ऑनलाइन से परचेस किया था, बेगम बाजार में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा प्राइस कम होता है। देखिए, ये अट्टे पे फोल्डिंग जो मार्क्स बता रहे हैं वहाँ पर हमें वैसे ही फोल्ड करना है, बॉक्स का शेप आ जाएगा। 10 to 12 रुपीस होता है एक बॉक्स का प्राइस। आप पहले यानी बिजनेस में स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो जो कम प्राइस होगा उसका ही यूज़ कीजिएगा। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है उसके बाद आप थोड़े हाई बजट वाले यानी थोड़ा कॉस्टली मटेरियल्स यूज़ कीजिएगा। फॉर पैकिंग के लिए बोल रही हूँ मैं तो देखें 2 भी यानी अवेलेबल रख ली मेरे पास के, जैसा हो वैसा प्लेसेस के हिसाब से। अगर नियर प्लेस रहा तो कार्डबोर्ड इस तरह के बॉक्सेस में भेज दे रही। अगर लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर जाना है तो बहुत सेफली से जाए, वो सोच के मैंने कभी ये कभी वो यानी दोनों का भी मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए, ऑर्डर करने से पहले या आप जाके लेने से पहले आप बॉक्सेस का मेज़रमेंट कीजिएगा। यस, क्योंकि ऑनलाइन में जो हमें इमेजेस दिखते हैं वो रियल में नहीं होते। तो कभी भी आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, ऑर्डर करने से पहले मेज़रमेंट कीजिएगा। आप चाहे प्लास्टिक के बॉक्स हो या कार्डबोर्ड के बॉक्स हो, सबसे पहले क्या मेज़र करना है, आपको आपके कोन्स की जो लंबाई हाइट होती है उसका मेज़रमेंट ले लीजिएगा। उसके हिसाब से 1 इंच या 2 इंच फ्री ही रखकर आप बॉक्सेस बाई कर लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन ले लो चाहे आप बेगम बाज़ार जाके ले लो, आप पहले मेज़रमेंट नोटेड कर लीजिए। और चौड़ाई जो विड्थ होती है उसका तो आप स्पेस फ्री ही देख लीजिए। आराम से 10 to 15 कोन्स 88 जाए उस तरह देखकर आप ऑर्डर करें। अच्छा जी,
आपके जितने भी ऑर्डर्स आए थे आप एक पेपर पर नोट करके उसके हिसाब से किसके लिए कितने कौन से हैंड्स के, नेल्स, मेहंदी के, इस तरह बॉक्सेस में रखने के बाद यस अब हमें चाहिए होगा पैकिंग कवर्स। ये है पैकिंग बैग्स, पैकिंग कवर। ये कवर्स बहुत स्टैंडेबल रहते हैं। कस्टमर का ऑर्डर जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी रहेगा इसके अंदर रखकर भेजने से बहुत सेफली से अच्छे से कस्टमर तक रीच हो जाता है। ये कवर्स भी हर साइज में अवेलेबल रहते हैं। मैंने अपने बॉक्स के हिसाब से थोड़ा बढ़ के ही रखकर देखकर मैंने इसको ऑर्डर किया था। कवर के ऊपर साइड में ये देखें एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का कवर एक्स्ट्रा होता है। इसके अंदर हमें कस्टमर का एड्रेस जो है लिखकर वो पेपर रखने की स्पेस। देखें मैं यहाँ पर बॉक्स रख के बता रही, देखें बॉक्स रखने के बाद भी कितना फ्री स्पेस है। ये देखें इस तरह पैकिंग करना होता है। ये आपको आपके प्लेसेस में होलसेल शॉप्स यानी जो भी पैकिंग के आइटम्स होते हैं वो होलसेल शॉप में भी मिल जाएगा या आपको ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। आप तो सबसे पहले आपके नियर प्लेसेस में प्लास्टिक के, डिलीवरी, कुरियर के रिलेटेड होलसेल शॉप्स को ही प्रेफर कीजिएगा। अगर नहीं मिल रहे हैं तभी आप ऑनलाइन से ऑर्डर कर लीजिए। चाहे आप ऑनलाइन बाई करें या ऑफलाइन, बट साइजेस देखकर, जैसे हमने बॉक्स की साइज देखा था वैसे ही बॉक्स को रखकर उसकी साइज देखकर ही ऑर्डर कीजिए। ये आपको सिंगल वाइज नहीं मिलता कवर, 50 कवर्स, 100 कवर्स, 200 कवर्स, इस तरह बैचेस वाइज मिल जाते हैं। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता, पूरा बैच का बैच यानी एक बंडल ही 150, 200 इस तरह होता है प्राइस। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा बॉक्स है कौन से फिल किया हुआ उसको रख देना है। जितने भी आपके बॉक्सेस हैं उन सभी को कवर्स में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें देखना होगा कि किस किस के ऑर्डर्स थे, कितने कौन्स थे, उनके एड्रेस क्या है। आप जब भी कस्टमर से एड्रेस लेते हैं तो पिन कोड लेना मत भूलिएगा। एड्रेस लिखने के बाद इसके अंदर अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर देखें पहले सील करने के लिए यहाँ पर एक टेप दिया जाएगा, पहले इसको सील कर दीजिएगा। और ओवरऑल सील करने के लिए ऊपर से भी एक इस तरह टेप का दिया जाएगा, उसको निकाल कर ये देखें इस तरह ये फाइनल सील हो गई। तो देखें मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ वाला कवर मंगाया था तो एक्स्ट्रा जितना भी है उसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर टेप्स लगा दूँगी। ये हो गया मेरा कवर पैकिंग रेडी। आप कस्टमर के पास से एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस पूछिएगा, नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, एरिया वाइज, क्योंकि कंप्लीट एड्रेस रहेगा तो पार्सल रिसीव होने में आसानी हो जाएगी। जितने भी हमारे ऑर्डर्स है सभी ऑर्डर्स पैकिंग होने के बाद फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि पिन कोड, मोबाइल नंबर, किसके कितने कौन्स थे। एक बार आप फाइनल में 1 से 2 बार चेक करके अब हमें जाना होगा कुरियर ऑफिस। आप स्टार्टिंग पॉइंट में है कि पहली बार कुरियर कर रहे हैं, ऑफिस कहाँ है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में गूगल में जाके सर्च कीजिए आपके नियर में कितने कुरियर ऑफिसेस है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कुरियर्स आपको मिल जाएंगे लाइक प्रोफेशनल कुरियर, DTDC। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो इतने ऑर्डर्स आते ही नहीं है, हम ये सब कुछ प्रोसेस कैसे करें। तो फ्रेंड्स पहले बार ना मेरे पास 1, 2 इस तरह के बहुत कम ऑर्डर्स आते थे, तब भी मैंने इतनी ही मेहनत किया करती थी क्योंकि हम एक ही ऑर्डर इस तरह समझ के लाइट नहीं ले लेना, चाहे 1 हो या 2 हो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और हाँ आपको दिन रात ऐसा नहीं देखना है, जैसे ही आपका ऑर्डर आता है पेमेंट हो जाता है, कंफर्म होने के बाद 88 टाइम यानी पैकिंग होने के बाद 88 टाइम आप डिलीवरी कर दीजिएगा क्योंकि ये मेहंदी कौन सा है टाइम पे पहुंचना होगा। आफ्टर कुरियर हर एक ऑर्डर का बिल पेपर कुरियर ऑफिस में आपको बहुत ही हिफाजत से छुपा के रखना होगा। हाँ जी, क्योंकि आप ऑर्डर भेज दिए, आपका काम यहीं तक नहीं हुआ,
ऑर्डर कस्टमर तक रीच होने तक आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी डिलीवरी होने में लेट होती है, डिलीवरी बॉय को आपके एरिया, घर, एड्रेस समझ नहीं आता। अब अगर कुरियर लेट हो गया तो कस्टमर आपसे ही पूछेंगे कि हमारा कुरियर अभी तक क्यों नहीं आया। तब हमें इस बिल पेपर की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर एक ट्रैकिंग नंबर होता है। अगर आप पहली बार हैं, देखना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप जहां से भी कुरियर करें, यानी आप वहीं ऑफिस पर जाकर अप्रोच हो जाइएगा। वो आपको डिटेल में बताएंगे कि जो आपने भेजा है वो पैक कहाँ पर है, क्यों रुका। आप वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल स्टेप है कि हमें देखना होगा कि हमारा प्रॉफिट कितना आया, हम कितना मार्जिन करे थे, हमारे बिजनेस में कितना लॉस आया, कितना प्रॉफिट आया, हमारा मार्जिन कितना था। इन सभी को किस तरह कैलकुलेशन करें, ये भी एक कंप्लीट में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बस आपको रमज़ान सीरीज़ के वीडियोस को मिस नहीं करना है। मेरी तरह आप लोग भी घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं तो रमज़ान सीरीज़ के हर एक वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल दिखा तो लाइक, शेयर एंड अपने फ्रेंड्स लिस्ट में शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब